हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू होने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में एक गरीब परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। परिवार में राखी अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। कुछ वर्षों पहले एक कार एक्सीडेंट में राखी की मां की मृत्यु हो गई थी और उस दिन से राजेश ही अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। राजेश एक किसान था जो अपने पुरखों की जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। वहीं राखी स्कूल पढ़ने जाया करती थी। राखी अभी 8वीं क्लास में थी। राखी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, परंतु फिर भी उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि राखी का रंग दिखने में काला था। इसलिए स्कूल के बच्चे इसको काली कलूटी, काली भैंस और काली बंदरिया कहकर चिढ़ाया करते थे। राखी हमेशा अपने काले रंग को देखकर बहुत दुखी होती थी। राखी की क्लास में एक घमंडी लड़की पढ़ती थी जिसे अपने पिताजी के पैसों का बहुत गुमान था। वह लड़की डॉली, जिसके पिता गांव के सेठ थे, अपने पिताजी के पैसों पर बहुत इतराती थी और अक्सर बच्चों को राखी की टांग खींचने के लिए कहती थी। डॉली हमेशा राखी को काली कलमुही कहकर चिढ़ाती रहती थी क्योंकि डॉली का रंग बहुत सुंदर था और क्लास के सभी बच्चे भी उसके रुपए पैसों के लालच में उसके साथ बैठते थे। पूरी क्लास में केवल एक ही लड़का था जो डॉली को छोड़कर राखी के साथ बैठता था। वो लड़का रोहन दिखने में बहुत ही हैंडसम और डैशिंग था, परंतु फिर भी उसे राखी पसंद थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रोहन स्कूल के पार्क में बेंच पर अकेला बैठा होता है कि तभी वहाँ डॉली आ जाती है। अरे रोहन, आज तुम्हारी काली कलूटी फ्रेंड नहीं आई जो तुम बेंच पर यहाँ अकेले बैठे हो? वो क्लासरूम से टिफिन लेने गई है, परंतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी फ्रेंड को कैंटीन घुमाने ले जा रही हूँ। अगर तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो तुम चल सकते हो। नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड राखी के बिना कहीं नहीं जाता। तुम सभी जाओ। अरे रोहन, तुम क्यों उस काली कलमुही के साथ बैठे रहते हो? कहीं ऐसा ना हो उसके साथ बैठे बैठे तुम्हारा रंग भी काला हो जाए। डॉली, तुम ना अपने काम से काम रखो। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सारी बातें जानता हूँ। रोहन के मुँह से यह बातें सुनकर डॉली वहाँ से चिढ़कर आगे चली जाती है। डॉली का स्वभाव बहुत खराब था और वह इसी तरह राखी को पूरी क्लास में बदनाम करती रहती थी। कुछ दिन बाद डॉली का बर्थडे आने वाला था और वह अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अगले दिन क्लास में डॉली अपनी सहेलियों से कुछ बातें कर रही होती है। अरे सीता और प्राची, तुम्हें याद तो है ना, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं पूरी क्लास को अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगी। मेरे पिताजी मेरे बर्थडे के लिए बहुत बड़ा फंक्शन तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे थे इस बार मेरे बर्थडे पर वो हर बार से 2 गुना बड़ा केक लेकर आएंगे और इस बार मेरे बर्थडे पर चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, इसलिए तुम सभी नई नई ड्रेसेस लेकर तैयार रहना। इस तरह डॉली अपनी नाम बड़ी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रोहन भी आ जाता है। अरे रोहन, तुम सही समय पर आए हो। मैं सभी बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बता रही थी। तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हो। मैंने खास तुम्हारे लिए बटर स्कॉच फ्लेवर का केक मंगाया है। तुमने अपनी बर्थडे पार्टी में राखी को बुलाया है क्या? नहीं, मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने राखी को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तो मैं भी तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगा। जहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं जाएगी, मैं भी वहाँ नहीं जाऊंगा। अरे रोहन, तुम तो मेरी पूरी बर्थडे पार्टी खराब करने की कह रहे हो, परंतु कोई बात नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से उस राखी को भी बुला रही हूँ। परंतु वो क्लास में नहीं है। अगर तुम्हें दिखे तो बता देना कि मैंने उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है, परंतु ध्यान रखना वो ज्यादा फोटोज में ना आए, नहीं तो वो मेरी कलरफुल बर्थडे पार्टी में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर देगी। राखी डॉली की सारी बातें सुन लेती है, परंतु वह ऐसा दिखावा करती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग राखी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो रोहन, तुम्हें क्या कहना है? अगले हफ्ते डॉली का जन्मदिन है और उसने भी तुम्हें जन्मदिन पर बुलाया है। तुम चल रही हो ना? तुम चले जाओ रोहन, मेरा वहाँ क्या काम है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। रोहन राखी के मना करने पर खुद भी जाने के लिए मना कर देता है। अच्छा ठीक है, परंतु हम जल्दी आ जाएंगे। मैं वहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती हूँ। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। डॉली अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहन कर आई थी। वह उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी और क्लास के सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में ही आए थे। डॉली अपनी जन्मदिन की खुशी में क्लास के सभी बच्चों को टॉफियां बांट रही थी। यह देखकर राखी मन ही मन बहुत उदास होती है क्योंकि उसने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया था। राखी के पिताजी को जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं था क्योंकि उनकी आय बहुत कम थी।
परंतु आज डॉली को देखकर राखी का भी मन था कि उसका कोई जन्मदिन मनाए, क्योंकि आखिरी बार उसकी माँ ने ही उसका जन्मदिन मनाया था। इसी तरह स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय रोहन और सभी बच्चे मिलकर डॉली के घर उसके बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। सभी बच्चे सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर पार्टी में जाते हैं, परंतु राखी के पास ज्यादा सुंदर कपड़े नहीं थे। वह रोजाना की तरह पुराने कपड़ों में ही गई थी। डॉली की बर्थडे पार्टी बहुत आलीशान थी और उसका बर्थडे केक भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तभी वहाँ डॉली आ जाती है। फ्रेंड्स, आज मेरा जन्मदिन है, तुम सभी को यहाँ जो कुछ भी खाना है खा सकते हो। राखी, तुमने तो कभी इतनी महंगी पार्टी अटेंड नहीं की होगी। मतलब तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरी तो स्कूल की फीस भी नहीं लगती होगी, क्योंकि तेरे पिताजी ने जो वो फॉर्म भर रखा है फीस माफी का। परंतु कोई बात नहीं, आज तुझे मेरी तरफ से एडमिट फ्री है। यहाँ तू टेस्टी टेस्टी खाना खा सकती है। शायद तूने आज तक अपना जन्मदिन भी स्कूल में नहीं मनाया होगा, मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी को जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जन्मदिन नहीं मनाती। यह सब तो पैसा बचाने का तरीका है। भला किसके माँ बाप उसका जन्मदिन नहीं मनाते? मुझे तो लगता है तेरे पिताजी बहुत कंजूस हैं, इसलिए वो अपनी इकलौती बेटी का जन्मदिन भी नहीं मनाते। भला सब लोग मेरी तरह किस्म वाले थोड़ी होते हैं। मेरे माता पिताजी तो मेरा जन्मदिन बड़े ठाट बाट से मनाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। इतने सारे पैसे तो शायद तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, जो मेरे माता पिता मेरे लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में खर्च कर देते हैं। और तो और अभी इवनिंग में मेरी पर्सनल बर्थडे पार्टी अलग है, जिसमें पिताजी मेरे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आए हैं। डॉली, राखी का बर्थडे कल ही है। अच्छा, मुझे तो इसकी कोई तैयारी नहीं दिख रही। अच्छा, तुम सभी एंजॉय करो, मैं और रिश्तेदारों से मिलकर आती हूँ। इस तरह डॉली राखी का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और राखी का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राखी को नींद नहीं आ रही होती और वो करवट बदल रही होती है। बहुत देर होने के बाद जब राखी को नींद नहीं आती तो वह टहलने के लिए बाहर सड़क पर निकल जाती है। राखी अपने बर्थडे सेलिब्रेट ना होने के कारण बहुत उदास थी, इसलिए वह चलते चलते कब गांव के बाहर निकल जाती है उसे पता नहीं चलता। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। यह देख राखी दौड़कर कार के पास पहुँचती है तो वह देखती है कि वहाँ तो डॉली और उसका परिवार है। यह देखकर राखी जल्दी से कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उन तीनों को ट्रीटमेंट देती है और साथ ही साथ अस्पताल वालों को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस जल्दी से उन तीनों को अस्पताल में भर्ती करा देता है। अगली सुबह जब डॉली को होश आता है तो वह राखी को अपने सामने पाती है। इसके बाद राखी सारी कहानी डॉली को सुनाती है, जिसे सुनकर डॉली बहुत शर्मिंदा होती है। राखी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, परंतु फिर भी अंत में तुमने मेरी और मेरे परिवार वालों की जान बचाई और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। क्या तुम भी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो? हाँ डॉली, तुम हमेशा से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और फिर मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। भगवान यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए उन्होंने इतनी रात को मुझे गांव के बाहर सड़क पर भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अभी तो तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए अपना ध्यान रखो। इस तरह राखी अपनी सहेली डॉली के घर वालों की जान बचा लेती है। इससे खुश होकर डॉली शाम के समय अपने पिताजी से बोलकर अस्पताल में ही राखी का जन्मदिन मनाती है और इस तरह उस दिन के बाद दोनों सहेलियां हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग मजेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।